भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपके हृदय में बैठे भगवान श्री हरि को प्रणाम करती हूँ। और विष्णु सहस्रनाम के जो मंत्र हैं उनके अर्थों को मैं सरल शब्दों में और भाव के साथ समझा पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद मांगती हूँ। अब तक हमने 30 श्लोकों के अर्थ को समझा है। आज हम लोग 31 से लेकर के 40 इन श्लोकों के अर्थ को समझेंगे। जब आप विष्णु सहस्रनाम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कई बार कि बहुत सारे मंत्र बार बार रिपीट हुए हैं। तो कुछ मंत्रों का अर्थ पहले ही बता दिया गया है क्योंकि वो वापस से वही शब्द आए हैं। तो अब जो रिपीटेड वर्ड्स हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो उनको मैं उतना समझाऊंगी नहीं। जो नहीं है उनके अंदर भाव डाला जाएगा, जो नहीं समझाए गए पहले। तो शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 31। अमृतांशुद्भवो भानु शशबिंदु सुरेश्वरः औषधम जगतस्सेतु सत्यधर्म पराक्रमः। भगवान का नाम है अमृतांशुद्भवो। अमृत के सागर में से जो निकल करके आए सबसे पहले, तो ये अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। आप लोगों को ये पौराणिक कथा पता होगी। तो उस समुद्र मंथन में अमृत के लिए जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो पहली विभूति निकली थी वो थे चंद्रमा। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा अमृतांशु चंद्रमा। और इनकी उत्पत्ति किस कारण हुई? भगवान के कारण हुई। तो ये कारण रूप अमृतांशु चंद्रमा की उत्पत्ति है। इसीलिए भगवान, ऐसे जो भगवान विष्णु हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, जिनका नाम है भगवान अमृतांशु भव। एक और अर्थ इसका निकल के आता है, तात्विक अर्थ है कि हमारा मन, ये मन ही जब पवित्र हो जाता है, जब तक तो ये मन संसार में लगा है, तब तक तो ये मृत्यु की तरफ जा रहा है। लेकिन जब ये मन भगवान की तरफ लग जाता है और जब ये पवित्र हो जाता है, तो वो जो पवित्र हुआ मन है, जो हमको अमृतत्व की तरफ ले जाता है, उसको कहते हैं अमृतांशुद्भव मन। गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। कौन सी इंद्रिय, कौन सा मन? जो बिल्कुल पवित्र हो चुका है, वहाँ पर मैं ही निवास करता हूँ। तो उसका और एक अर्थ आता है अमृतांशुद्भव मन। और दूसरा नाम दिया गया अमृतांशुद्भवो भानु। भानु का अर्थ होता है जो भासित होता है। तो जो भासित होने वाला है वो भानु, और उसी के भासित होने पर सब कुछ भासते हैं। तो ऐसा जो होता है उसको कहते हैं भानु। तीसरा नाम है इसमें शशबिंदु। शश का अर्थ होता है खरगोश। और जिस चंद्रमा में, कभी आप चंद्रमा को ध्यान से देखो तो उसमें ऐसे काले काले थोड़े से धब्बे से दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो है वो कभी कभी खरगोश की जैसे दिखाई देता है। तो इसीलिए उसी अमृतांशुद्भव जो चंद्रमा है, चंद्रमा इसका अर्थ होता है चंद्रमा, वो जो चंद्रमा है उसके अंदर ये जो काले काले चीज़ दिखाई दे रहे हैं, उस शशबिंदु के रूप में उनको नमस्कार है। तो शशबिंदु। और ये जो अमृतांशुद्भव चंद्रमा जो सर्वत्र भासित होते हैं और उनके भासने से सब कुछ भासित होता है, उसके अंदर शशबिंदु के समान, खरगोश के समान चिन्ह दिखाई देता है, इसलिए उन चंद्रमा का नाम शशबिंदु है। और वो चंद्रमा सबका रस, सबका पोषण करते हैं। जब हम लोग गीता पढ़ते हैं तो गीता के अंदर अध्याय 15 में एक श्लोक आता है। भगवान कहते हैं गामविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं कि मैं ही वो चंद्रमा हूँ और मैं चंद्रमा की किरणें बन करके इस धरती के अंदर जाता हूँ और इस धरती के अंदर जा कर के मैं सबका पोषण करता हूँ। इसीलिए यहाँ पर जो नाम आया भगवान का, जो गीता में भगवान ने कहा मैं ही चंद्रमा हूँ, चंद्रमा की किरणें हूँ, मैं ही पृथ्वी के अंदर रहता हूँ, मैं ही सभी के अंदर, सभी जो पौधे हैं मैं ही उनके अंदर अमृतत्व बन करके जाता हूँ।
मैं ही अन्नों का अमृत हूँ। हम सही अन्न खाते हैं हम ठीक हो जाते हैं। तो मैं ही अन्नों का अमृत हूँ, मैं ही, क्योंकि अगला नाम इसमें आने वाला है औषधि। तो भगवान जो कहते हैं कि पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, मैं ही वो सोम हूँ, मैं ही वो रस रूप चंद्रमा होकर के सभी औषधियों का पोषण करता हूँ। तो ऐसे जो भगवान हैं जो चंद्रमा स्वरूप में हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, याद रखना। भीष्म पितामह ये सामने श्री कृष्ण खड़े, उनके सामने विष्णु सहस्रनाम कह रहे हैं और कह रहे हैं ये चंद्रमा है। कृष्णवंशी यदुवंशी जो है, जो चंद्रवंशी हैं, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही चंद्रमा है, वही अमृत से निकले हैं और वही गीता दिए हैं, जिस गीता में ये बात कहे कि मैं ही औषधियों में, मैं ही अमृत तत्व रस बन करके चल रहा हूँ। आगे का नाम है अमृतांशुद्भवो भानु शशबिंदु शरेश्वर, जो सुरेश्वर है, सभी देवताओं के जो ईश्वर हैं, सभी शुभ दाताओं के जो देवता जो होते हैं वो शुभ दाता होते हैं, तो उनके जो ईश्वर हैं वो सुरेश्वर हैं। और कहते हैं औषधम, अभी हमने गीता से लिया श्लोक कि भगवान कहते हैं मैं ही औषधि हूँ। लेकिन सबसे बड़ी औषधि क्या चाहिए हमको, अपने को, हमको बीमारी क्या लगी है? छोटी मोटी बीमारियाँ तो जड़ी बूटियों से ठीक हो जाए, उसमें तो खैर भगवान का है ही। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी है ना संसार में आना, संसार में जाना। हमको भवरोग लगा हुआ है, संसार का रोग लगा हुआ है। तो इस संसार के रोग से जो हमको मुक्त कर दे, उतनी बड़ी औषधि ऐसे भगवान विष्णु, हम उनको नमस्कार करते हैं। जगतः औषधम जगतः सेतु, भगवान इस जगत के सेतु हैं। सेतु आपको राम सेतु था ना, कि भगवान के ब्रिज बनाए थे लंका जाने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ से इस ये जो जेल है ना, ये जो संसार में जहाँ हम पल रहे हैं, जहाँ इतना दुखालयम जिसको कहते हैं, इस दुखालयम से निकाल करके हमको जो वैकुंठ लोकों तक ले जाए, वो है भगवान का नाम। भगवान इसीलिए जगत सेतु हैं, जो हमको संसार से पार करा सकते हैं, इसलिए भगवान जगत सेतु हैं। और भी एक बात होती है कि बहुत लोग भगवान को अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, तो कई बार ऐसे लगेगा कि उनमें भेद है, लेकिन नहीं। उन सभी चीज़ों को जोड़ करके जो अपने सत्य स्वरूप को प्रकट कर दे, सभी बातों का जो ब्रिज, जो लिंक, इसको हमको लिंक भी कहते हैं, कि एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, लिंक करते 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 हम यहाँ पहुँच गए। जैसे आज हमने शुरू किया अमृतांशुत भवो, कहने का अर्थ है कि भगवान चंद्रमा है। अब मैंने उसको जोड़ा कि नहीं, ये जो है सागर मंथन की कथा भागवतम में आई है, तो उसमें जो अमृत तत्व पाने के लिए जो पहले जो चंद्रमा निकला वो अमृतांशुत भव। फिर मैंने उसी बात को जोड़ा गीता से। तो इस प्रकार से अलग अलग किताबें थी, लेकिन जोड़ करके हम जिस एक नाम पर पहुंचे, तो सारे ब्रिज की जैसे हुए ना लिंक, एक लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक, कनेक्ट द डॉट्स। इन बिंदुओं को जब जोड़ा तो चंद्रमा प्रकट हो गया। और वो चंद्रमा कौन है? फिर कृष्णवंश, यदुवंशी कृष्ण श्री कृष्णचंद्र। तो इस प्रकार से अलग अलग जो मतभेद होते हैं, लेकिन उन मतभेदों में भी जिसको धारण किया जाता है, वो धारण करने वाला वो सेतु, उन भगवान श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम, ये सत्य और धर्म के पराक्रमी भगवान पराक्रम है, मिथ्या नहीं है। इनके सब ज्ञान आदि, धर्म ज्ञान आदि सब कुछ पराक्रम जो ये करते हैं, सबके सब सत्य है। जैसे श्री भगवान श्री कृष्ण है, छोटी सी उंगली में पर्वत उठा लिए काली नाक के ऊपर खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं। तो देखने में सुनने में लगेगा मिथ्या है, लेकिन कुछ मिथ्या नहीं है। इनके सभी ज्ञान गुण लीला सब कुछ जो है पराक्रम में करते हैं, सब कुछ सत्य पराक्रम है। अब हम लोग 32वें श्लोक पर चलते हैं। 32वां श्लोक है, भूत भव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत कांतः काम कामप्रद प्रभु। भूत भव्य भवन्नाथ, ये हमने पहले भी इसका अर्थ समझा है पहले के श्लोक में, कि जो भूतकाल में हैं थे, जो भव्य भविष्य काल में होंगे, जो भवत जो वर्तमान काल में भी हैं। भूत भव्य भवन्नाथ, जो प्राणियों के नाथ हैं। कहने का अर्थ है हम भूतकाल में भी थे कि नहीं? हम मरने के पहले थे कि नहीं?
थे ना आत्मा स्वरूप में, फिर हम अभी इस शरीर में आ गए, अभी भी हैं, हमें शरीर चला गया तभी भी हम रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे प्राणनाथ हमेशा थे, तो भूतकाल में भी हमारे साथ थे, अभी भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो ऐसे जो सभी भूतों के जो प्राणनाथ हैं उनको कहा गया भूत भव्य भवन्नाथः। और जब कोई उनसे कुछ मांग लेता है तो उनको वो दे देते हैं। जो ताप देते हैं ऐसे जो ईश्वर हैं उनको और जो शासन करते हैं ऐसे जो ईश्वर हैं उनको क्या कहा जाता है, भूत भव्य भवन नाथः। अब एक नाम आया पवनः पावनो अनलः। तो पवन तो हवा आप लोग जानते ही हो, लेकिन दूसरा एक अर्थ आता है, पवन वो होता है जो पावन कर दे, जो आपको पवित्र कर दे। तो पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं, पवनः पवतामास्मि, कि पवन, मैं पवन हूँ, पवित्रों को पवित्र करने वाला मैं ही पवन हूँ। तो पवनः पावनो अनलः, भगवान सबको चलाते हैं इसलिए भगवान पावन है। और भगवान के भय से ही वायु चलता है, सूर्य चलता है, सबको जो चलाने वाले हैं उनको कहा गया पावन। और एक अर्थ है पावन का पवित्र करने वाले, पवित्र हैं जो वो पावन। तो ये इनके अर्थ आए। अनलः, पावनो अनलः कहते हैं कि जो प्राणों को आत्मभाव से ग्रहण करते हैं इसलिए जीव का नाम अनल पड़ा। यहाँ पर अनल का एक और अर्थ आता है अग्नि। जो अग्नि स्वरूप बन करके, जो तेज रूप में सबके शरीर में स्थित होकर के उनका पालन पोषण करते हैं, वो अनल। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो भोजन लेते हैं तो वो भोजन पचता है, पचने के लिए अग्नि चाहिए, वो अग्नि ही पचाता है। अगर अग्नि हमारी मंद हो जाए तो हमारे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो अग्नि रूप में अंदर भी भगवान बैठे हैं, अग्नि रूप में बाहर भी भगवान बैठे हैं। तो वो जो अग्नि रूप में है उनका नाम कहा गया अनल। आगे कामः, काम कृतकांतः। कामः जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तजन हैं, उनके अंदर अगर रजोगुणी तमोगुणी कामनाएं हों तो वो रजोगुणी तमोगुणी कामनाएं उनके उस मोक्ष वाली कामना को पूरी नहीं कर सकती। इसलिए ऐसी कामनाएं जो भगवान के भक्ति में बाधक होती हैं, उन कामनाओं को जो हटा देते हैं, ऐसे भगवान का नाम है कामः, काम हटा देने वाले। दूसरा नाम दिया कामकृत। कामः एक तरफ तो कामना हटाने वाले, फिर कहते हैं कामकृत कि काम देने वाले। कहने का मतलब है कि वही सात्विक भक्त जब इच्छाएं करते हैं, ऐसी इच्छाएं जो उनको भगवान से मिला दे, या ऐसी इच्छाएं जो जीवन भरण पोषण में चाहिए हमें लेकिन हमारे भक्ति में जो बाधक नहीं बनती है, तो ऐसी जो सात्विक भक्तों की जो कामनाओं को जो पूरी करने वाले होते हैं उनको कहा गया कामकृत। और कांतः, कांत का अर्थ होता है सबके प्रिय। कांतः जैसे गोपीकांतः, राधाकांतः, जो सबसे रूपवान हैं, जो सबके प्रिय हैं, उनको कहा गया कांतः। कामः भक्तों का जो काम है। पहले तो कहते कामः मतलब वो रजोगुण तमोगुण कामों को निकालने वाले, फिर कामकृत सतोगुण कामों को को पूरा करने वाले। अब फिर कहते कामः, काम कांतः, कांतः मतलब सबसे प्रिय, और कामः जो हमारे प्रिय हैं, हमारी एक ही कामना है, बस हमें आपके चरणों की प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ चाहिए नहीं। तो काम स्वरूप साक्षात भगवान है। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। पुरुषार्थ की जो आकांक्षा रखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष किसके लिए होना चाहिए? धर्म किसके लिए होना चाहिए? धर्म कैसा होना चाहिए? सवै पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। जीव का परम धर्म यह है कि उसके अंदर भगवान की भक्ति प्रकट हो। कैसी भक्ति प्रकट हो? अहेतु की अप्रतिहता, कि जो भक्ति निष्काम है और जो कभी खत्म नहीं हो। तो सबसे बड़ा धर्म जीव का यह है कि वो भगवान अधोक्षज श्री विष्णु की भक्ति करे
कैसी भक्ति जिसमें वो भक्ति कभी खत्म ना हो और बिल्कुल अहेतु की भक्ति हो। भक्त का धर्म ये है, भक्त का अर्थ भी एक ही अर्थ है बस, जीवन का अर्थ भगवान की प्राप्ति, भगवान के भक्तों का संग, ये भक्त का अर्थ होता है। और भक्त का काम, धर्म अर्थ काम, भक्त का काम एक ही है, भगवान के चरणों की उपलब्धि। तो अब किसी को भगवान के चरणों की उपलब्धि मिल गई तो साक्षात मुकुंद है, भगवान मुक्ति देने वाले हैं, तो सारा काम तो हो गया। इसलिए कहते हैं कि कोई पुरुषार्थ की इच्छा करता हो तो उन पुरुषार्थ की आकांक्षा वालों से जो कामनाएं किए जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम काम है। और भगवान का यहाँ पर दूसरा नाम दिया कामप्रद, कि आपने ऐसी ऐसी इच्छाएं रखी हैं तो भगवान ही काम को पूरा करने वाले हैं। इसलिए भक्तों के जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, उनकी वस्तुओं को देने वाले ऐसे भगवान विष्णु जो कि कामप्रद हैं, उनको नमस्कार है। और भगवान प्रभु हैं, सबके दाता हैं, तो उन भगवान को नमस्कार है। अब हम लोग 32वां देखें, अब हम लोग 33वें श्लोक पर चलते हैं। युगादि कृत युगावर्तो नैकाम्यो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनंतजित। युगादि कृत, इसका अर्थ होता है कि युगों को जो बनाने वाले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनको जो बनाने वाले ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और युगावर्तः, जो युग को बदलने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। नैकमायो, और अब ये युगांतर तो बनाते रहते हैं और स्वयं हर युगों में प्रकट होते रहते हैं और माया के द्वारा छुपे हुए रहते हैं। लेकिन यदि हमें लगे कि इनकी केवल एक माया है, नहीं भैया, इनकी अनेकों माया है। तो नैक माया को इतनी माया है कि उस माया की वजह से ये छुपे रहते हैं। तो ऐसे नैक मायो, और फिर महाशनः, जो सब कुछ का भक्षण कर लें, ऐसे भगवान को कहा गया महाशनः। और अदृश्यो, माया की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। व्यक्त रूपश्च, कभी कभी दिखाई भी देते हैं। बड़ा मुश्किल है इनको समझना, ऐसे तो दिखते नहीं है, अदृश्य हैं, लेकिन हर एक चीज़ में, वृक्ष देखो तो उसमें है, गंगा जी देखो तो उसमें है, हिमालय देखो तो उसमें है, समुद्र देखो तो उसमें है, चंद्रमा को देखो तो उसमें है, सूर्य को देखो तो उसमें है, औषधियों को देखो तो उसमें है। हर जीव में, मछलियों को देखो तो मत्स्य अवतार है, कूर्म को देखो तो कूर्मा अवतार है, वराह को देखो तो वराह अवतार है, घोड़े को देखो तो हयग्रीव अवतार है, सिंह को देखो तो नरसिंह अवतार है, वामन को देखो तो वामन अवतार है, यति को देखो तो कपिल अवतार है, बुद्ध अवतार है, सिद्धों को देखो तो अलग अवतार, परमहंस को देखो तो शुक अवतार। किस रूप में नहीं है? तो अदृश्य भी है और व्यक्त रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। और भगवान सहस्त्रजित हैं, जो अनेकों शस्त्रों, देव शत्रुओं को जीतते हैं, इसलिए भगवान का नाम सहस्त्रजित है। और भगवान का नाम अनंतजित है। अनंतजित यानी अनंत कालों से जीतते आ रहे हैं सबको। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो अचिंत्य शक्ति होने के कारण युद्ध और क्रीड़ा में सर्वत्र समस्त भूतों को जीतते हैं, ऐसे जो भगवान है अनंतजित, हम उनको नमस्कार करते हैं। अब हम लोग श्लोक नंबर 34 देखते हैं। इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। भगवान सबके इष्ट हैं। क्यों? सबके हृदय में परमानंद रूप में वही बैठे हैं। हम जब कभी कुछ मांगते हैं भगवान से तो हर एक का अपना इष्ट है। कोई हनुमान जी को इष्ट मानता है, कोई देवी को इष्ट मानता है, कोई राम को इष्ट मानता है, कोई काली को इष्ट मानता है, कोई छिन्नमस्तिका को इष्ट मानता है। क्यों मानता है? उन इष्ट की तस्वीर देख करके हमें उनसे एक प्रेम का अनुभव होता है, एक अपनापन का अनुभव होता है। तो वो जो अपनापन देने वाले हैं, अपनापन के साथ साथ परमानंद रूप में सभी जीवों के अंदर उनके प्रिय बन करके बैठे हैं, ऐसे भगवान को हम इष्ट कहते हैं। दूसरा अर्थ होता है जिनका यज्ञों के द्वारा, यज्ञेन पूजिते, जिनका यज्ञों के द्वारा पूजा होती है, उनको हम कहते हैं इष्ट। और फिर
इष्टो विशिष्टः, विशिष्ट का अर्थ होता है जो बहुत स्पेशल हो, और एक विशिष्ट का अर्थ होता है कि सर्वंतर्यामी, सबके हृदय के अंदर जो बैठे हैं, और एक अर्थ होता है अविशिष्ट। यज्ञ का जो शिष्ट है वो विशिष्ट है। तो यज्ञों के द्वारा पूजा गया जो सबसे महान है, जो सबसे पवित्र हैं, और जो सर्व अंतर्यामी है, अविष्ट सभी के अंदर हैं, ऐसे भगवान को हमने कहा विशिष्टः। इष्टो अविशिष्टः, शिष्टेष्टः। शिष्टेष्टः यानी कि जो शिष्ट होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो साधन भजन में लगे रहते हैं, उनके जो इष्ट हैं, ऐसे भक्तों के जो इष्ट हैं उनको कहा गया शिष्टेष्टः। और ऐसे भक्तों के इष्ट वो दिखते कैसे हैं, तो अगला नाम दिया गया शिखंडी। शिखंडी का अर्थ होता है जिन भगवान ने मयूर पुच्छ, मोर का मुकुट धारण किया हो, ऐसे भगवान शिखंडी, इनको नमस्कार है। जो गोपवेशधारी हैं, इनको नमस्कार है। याद करना, भीष्म पितामह विष्णु सहस्रनाम कह रहे हैं, लेकिन हर नाम में इनडायरेक्टली वो श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि भैया जो सारे यज्ञ में जिनकी आप पूजा करते हो ना, वो इनकी पूजा होती है। जो सबके इष्ट है ना, अलग अलग देवी देवताओं की आप पूजा करते हो ना, लेकिन ये है जो खड़े हैं। और ये शिखंडी, ये जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया है ना, वही गोपवेशधारी, ये शिखंडी, ये यही है। नहुषः कि इष्टो विशिष्ट शिष्ट देष्ट शिखंडी नहुषो। भगवान नहुष है। भूतों को जो माया से बांध लेते हैं उनको कहा जाता है नहुष, माया में बांधना। तो ऐसे भगवान, इनको हम नमस्कार करते हैं। वृषः, वृषः का हमने कई अर्थ लगाए थे पहले भी। तो वृषः का अर्थ होता है कि धर्म। भगवान, हमने पहले वाले वीडियोस में इसके अर्थ के ऊपर खूब किया गया है। भगवान वृषाही हैं, वृषभ हैं, अलग अलग नाम दिए गए। यहाँ पर भी वही नाम फिर से आया है। तो वृषः, तो जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करें, और कैसे धर्म युक्त होकर के, धर्म ही साक्षात वृष हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। और इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः। क्रोधः क्रोधकृत कर्ता। क्रोधः यानी क्रोध को जो निकाल दे। तो सत्पुरुषों का, साधुओं के अंदर यदि कोई क्रोध हो उसको जो नष्ट कर देते हैं वो क्रोधा। और क्रोधकृत, क्रोध करने वाले भी किसके ऊपर, जो साधु नहीं है, जो असाधु है उनके ऊपर क्रोध करने वाले ऐसे। और कर्ता, कर्ता का अर्थ तो समझ ही गया, जो सब जो कुछ भी कर्म हो रहा है करवाने वाले एक भगवान है, इसलिए इनको कर्ता कहा गया। और विश्वबाहुर, भगवान विश्वबाहु है कि सबको भगवान ने पकड़ के रखा हुआ है। भगवान के ऊपर ही सबका अवलंबन है, और भगवान ही सभी की बाहु है। तो उसको कहा गया विश्वबाहु। इस विश्व की बाहु यानी भगवान, उनको कहा गया विश्वबाहु। और भगवान ने विश्वबाहु बनकर के किया क्या है, महीधरः, यहाँ नाम दिया गया महीधरः, धरती को धारण करने वाले। हमने महीधर, ये पहले भी आया था ये शब्द, और जहाँ पर हमने ये अर्थ लगाया था कि भगवान वराह अवतार में हैं, जिन्होंने धरती को निकाला था समुद्र से, जो धरती को अपने हाथों में धारण किए हैं। जो भगवान कूर्मावतार बनकर के धरती उनके ऊपर मंथन किया गया, ठीक है ना। तो कूर्मावतार रूप में, वाराह रूप में जो धरती को धारण करने वाले ऐसे विश्वबाहु और महीधर हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब श्लोक नंबर 35। अच्युत प्रतित प्राणः प्राणदो वासवा नुजः अपाम निधिर्निष्ठा अधिष्ठानम अप्रमतः प्रतिष्ठितः। भगवान जो है अच्युतः, अच्युत का अर्थ है जो कभी गिरते नहीं। कई बार भगवद गीता पढ़ो तो अर्जुन कई बार कहते हैं हे अच्युत, हे अच्युत। कहने का अर्थ है कि हे आप मेरा रथ चला रहे हैं। तो कोई ये ना समझ ले कि केवल आप मेरा रथ हाँकने वाले हैं, कहीं आप मेरे सेवक हैं। नहीं, आप अच्युत हैं, आप भगवान हैं,
आप कभी नीचे गिर नहीं सकते, लेकिन आप प्रेमवश आकर के अपने भक्तों का रथ भी हाँक लेंगे। आप प्रेमवश आकर के युधिष्ठिर के यहाँ साधुओं को पत्तल में भोजन भी दिला देते हैं। आप प्रेमवश आकर के युद्ध के समय पर घोड़ों के अस्तबल में जाकर के उनकी सफाई कर रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं। आप अपने भक्तों के प्रेम में आकर के आप कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन कोई ये ना समझे कि आप ये हैं। आपकी स्थिति हमेशा ऊंची रहती है, आप हमेशा अच्युत हैं, आप कभी नीचे गिरते नहीं हैं। जो 6 भाव विकारों से रहित होते हैं उनको कहा गया अच्युत। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि कुछ भी नहीं है। आप गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और कोई सोचे कि नहीं ये तो कामी है, नहीं नहीं, अरे करोड़ों करोड़ों कामदेव आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, इसलिए आप काम के विकार से परे हैं। कोई बोले ये तो क्रोधी है, इन्होंने युद्ध करवाया, नहीं नहीं, आप क्रोध के विचारों से परे हैं। आप में अहंकार है ही नहीं, आपको किसी चीज का लोभ नहीं है, आप धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। आपको लोभ नहीं, आपको काम नहीं, आप तो आत्माराम आप्त काम हो। तो इस प्रकार से जो विकारों से मुक्त हैं आप अच्युत हैं। आप ही शाश्वतम शिवम अच्युतम, आप शाश्वत शिव हैं, आप अच्युत हैं। अच्युत प्रतित प्राण प्राणदो वासवानुज अपाम निधिर, आप अपाम निधिर हैं कि जो जल जो भी समुद्र है, समुद्र सब आपकी ही निधि है, इसलिए आप अपाम निधि हैं। मैं थोड़ा नाम यहाँ हो गया। अच्युतः प्रतितः प्राणः, अच्युतः यानी जो कभी गिरते नहीं हैं। प्रतितः, प्रतिति का अर्थ होता है कि जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण आप प्रसिद्ध हैं, इसीलिए आप प्रथितः हैं। प्राणः, आप सभी के प्राण हैं। प्राण दो, आप सबको प्राण देने वाले हैं। और वासवा अनुजः, आप इंद्र के अनुज हैं। यहाँ पर वासवा अनुज का यह अर्थ आता है, आप इंद्र के अनुज हैं। आप वामन अवतार में आए थे, इसलिए आपको नमस्कार है। अपाम निधि, ये जो कुछ भी जल के जितने भी स्रोत हैं सब कुछ आप ही हैं। आप ही के अंदर सारा जल इकट्ठा होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि सरिताओं में मैं सागर हूँ, सारे सरिताएं आकर के आप ही के अंदर मिलती हैं। सरसाम अस्मि सागरः, तो वो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अपाम निधि, सागर रूप में जो है। अपाम निधिर अधिष्ठानम, सभी के अधिष्ठान आप ही हैं। और अप्रमत्तः, कि जितने अधिकारी हैं उनको कर्मानुसार जो फल देना है वो बिना प्रमाद के आप दे देते हैं, इसीलिए आप अप्रमत्त हैं। प्रतिष्ठितः, आप अपनी महिमा में ही स्थित हैं, इसलिए प्रतिष्ठित हैं। सब कुछ आप ही के अंदर स्थित हैं, तो आप प्रतिष्ठित हैं। श्लोक नंबर 36। स्कंदः स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुर आदिदेव पुरंदरः। आप स्कंद हैं, यानी आप स्कंदन करने वाले हैं, अर्थात आप अमृत रूप से बहते हैं और वायु रूप से आप सुखाते हैं। स्कंदन का अर्थ ये हुआ, अमृत रूप से बहना, वायु रूप से सुखाना। हम जब जी रहे हैं ना, तो जीते कैसे हैं? अमृत तत्व से जी रहे हैं, लेकिन शरीर सूख रहा है। सूख कैसे रहा है? वायु की वजह से। प्राण जितने हैं उतने ही ना वायु तो प्राण है ना। तो जब तक जी रहे हैं तो अमृत तत्व से पोषण हो रहा है, और ये वायु उतना ही जीवन को हरण कर रहा है। तो आप स्कंदन करने वाले हैं, अमृत रूप से बहने और वायु रूप से सुखाने वाले आप स्कंद हैं। और यहाँ कहा गया स्कंदधरः, आप स्कंद अर्थात धर्म मार्ग को धारण करने वाले हैं, इसीलिए आप स्कंदधर हैं। स्कंद का और एक नाम है, ये भगवान कार्तिकेय का नाम, उनके पुत्र का भी नाम आता है। तो कार्तिकेय, उनको सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। तो वो भगवान उस रूप में उनका अर्थ आता है कि जिनकी महिमा बताई ना जा सके वो हुए स्कंद।
और जो धर्म का जो पालन करते हैं वो हुए स्कंदधरः। जिन्होंने, एक और अर्थ आता है, जिन्होंने स्कंद को प्रकट किया, तो यहाँ पर भगवान का जो नाम आया वो हुआ शिव। तो आप ही पुत्र रूप में आए हो, आप ही पुत्र के पालन आपने किया है, तो स्कंद और स्कंदधर भगवान शिव के रूप में आप ही हो। ये नाम यहाँ पर अलग अलग नाम से अलग अलग भाव यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो स्कंद स्कंदधर धूर्यो, स्कंद स्कंदधर धूर्य, आप धूर्य जो सबके समस्त भूतों का जो बोझ उठाने वाले, जो जन्मादि रूप में सबको धारण करने वाले, सबको धरने वाले, उनको कहा जाता है धूर्यो। और वरदो, वरदो का अर्थ होता है जो सबकी इच्छित वर देते हैं, वर देने वाले। वायु वाहन, आप ही वायु के वाहन हो। तो वायु जो होती है 7 प्रकार की वायु होती है, उन 7 प्रकार के वायु का वाहन करने वाले जो होते हैं उनको कहा गया वायु वाहन। ये 7 प्रकार के वाहन होते हैं आवह, आवहन, प्रावह, अनुवह, सवह, विवह, परावह और परिवह। ये 7 के और अलग डिविजन्स होते हैं, तो उससे जाकर के उनके वायु जो है वो 49 प्रकार की वायु है, लेकिन ये जो है ये 7 इंपॉर्टेंट वायु हैं और इनमें भेद है थोड़े थोड़े। तो कहते हैं कि जो मेघ के बीच में, मेघ और पृथ्वी, क्लाउड्स, ठीक है ना, बादलों के बीच में और पृथ्वी के बीच में जो हवा रहती है उसको कहते हैं आवह। बादलों के बीच में और सूर्य के बीच में जो हवा होती है उसको कहते हैं प्रवह। सूर्य के बीच में और चंद्रमा के बीच में जो हवा होती है उसको कहते हैं अनुवह। और चंद्रमा के बीच में और नक्षत्रों के बीच में जो हवा होती है उसको कहते हैं संवह। और नक्षत्रों के बीच में और ग्रहों के बीच में जो हवा होती है उसको कहते हैं विवह। और ग्रहों के बीच में और सप्तर्षियों के जो लोक हैं उनके बीच में जो हवा होती है उसको कहते हैं परावह। और सप्तर्षियों और ध्रुवलोक के बीच में जो हवा होती है उसको कहते हैं परिवह। तो यहाँ से लेकर के हवा, समझ में आई ना, आकाश से लेकर के धरती, धरती से लेकर के ध्रुवलोक तक के सभी हवाओं को, धरती से लेकर के, सूर्य से लेकर के धरती, धरती से लेकर के ग्रह तारे नक्षत्र और फिर अलग अलग ग्रह और फिर उसके बाद ध्रुवलोक तक की सप्तर्षियों का लोक, फिर ध्रुवलोक, यहाँ तक की जितनी हवाएं, ये सप्त वायु, इनके सब का वाहन करने वाले ऐसे जो भगवान हैं इनको कहा गया वायु वाहन। और वसुदेवो, वसुदेवो बृहद्भानु, जो विष्णु पुराण में कहते हैं जो सभी की आत्मा स्वरूप में रहते हैं उनको कहा जाता है वासुदेव। जो सभी दिशाओं में रहते हैं उनको कहा जाता है वसुदेव। जो सबको आच्छादित करके रखते हैं उनको कहा गया वसुदेव, इसलिए वे वासुदेव हैं। जो सर्वत्र विचरण करते हैं, जो सूर्य के भांति आकर के सबको दिखाई देते हैं, चंद्रमा के रूप में आकर के दिखाई देते हैं, जो सभी के हृदय के अंदर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, जो हर समय रहते हैं, उनको कहा गया वासुदेव। अब बृहद भानु, जो भानु है, जो सर्वत्र प्रकाशित है, उन्हें कहा गया बृहद भानु। वसुदेवो बृहद भानुर आदिदेव, जो सबके पहले हैं उनको कहा गया आदिदेव। और जो पुरंदर का अर्थ होता है जो देव शत्रुओं के पुरों का ध्वंस करते हैं उनको कहा गया है पुरंदर। तो ऐसे जो भगवान हैं इनको हम नमस्कार करते हैं। श्लोक नंबर 37। अशोकस्तारणस्तारः शूरशौर्यजनेश्वरः अनुकूलश्चतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। भगवान जो अशोक हैं इनको शोक छू नहीं सकता। अशोकस्तारणस्तारः, जो संसार सागर से तारने वाले हैं उनको कहा गया तारण। जो गर्भ से गर्भ जन्म जरा मृत्यु रूप से इनके भयों से जो तारते हैं उनको कहा गया तार।
अशोकस्तारणतार शूरः, जो शूर हैं, जो शौरी हैं, जो शूरसेन के कुल में प्रकट हुए। शूरसेन से वासुदेव, वसुदेव के अंदर वासुदेव भगवान, उन भगवान को नमस्कार है। शूरः और जो शौरी, उन जो शौरी यानी जो शूरसेन के कुल में प्रकट हुए उन्हें कहा गया शौरी, इसलिए उनको नमस्कार है। जनेश्वरः, जो जनों के ईश्वर हैं उनको नमस्कार है। अनुकूलः, जो सबके अनुकूल हैं उनको नमस्कार है। और शतावर्तः, जो शत होता है 100, आवृतः मतलब जो अलग अलग रूप लेते हैं तो उनको कहा गया शतावर्त। धर्म की रक्षा के लिए भगवान सैकड़ों अवतार लेते हैं, सैकड़ों रूप लेते हैं, तो इसीलिए भगवान को कहा गया शतावर्त, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है भगवान प्राण रूप में है, तो हृदय से यही प्राण रूप जो है वो निकलती है नाड़ियों के अंदर, और 100 नाड़ियों में आवर्तन करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम कहा गया शतावर्त। और शतावर्त और भगवान का नाम है पद्मी, पद्म निभेक्षण। पद्मी, भगवान के हाथ में पद्म है, इसीलिए कहा गया पद्मी। और एक अर्थ होता है पद्मी, भगवान के हाथ में पद्म, पद्म यानी लक्ष्मी जी पद्म पे रहती हैं, तो भगवान के हाथों में ही लक्ष्मी है, तो इनका नाम कहा गया पद्मी। और पद्मा निभेक्षण, जिनके नेत्र बिल्कुल पद्म की तरह हैं, कमल की तरह हैं, ऐसे जो हैं इनको कहा गया पद्म निभेक्षण। अब श्लोक नंबर 38। पद्मनाभो अरविंदाक्षः पद्मगर्भ शरीरभृत् महारिद्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः। पद्मगर्भ, पद्मनाभ, जिनकी नाभि में से पद्म खिला और पद्म खिलने से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि हुई, एक अर्थ तो ये आया। लेकिन दूसरा अर्थ है हृदय हमारा पद्म के जैसे है, तो जो हृदय के कर्णिका के बीच में स्थित हैं उन भगवान प्राणों के रूप में जो स्थित हैं उन भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। अरविंदाक्ष, भगवान के नेत्र कमल के जैसे हैं, पद्माक्ष अरविंदाक्ष वही नाम है बारंबार, तो इसलिए वे अरविंदाक्ष हैं। पद्मगर्भ, फिर से वही बात आई, हृदय रूप गर्भ में, हृदय रूप के पद में पद्म है, और उस पद्म के में जो रहते हैं, जिनकी उपासना होती है, उनको कहा गया पद्मगर्भ। शरीर भृत, भगवान यहाँ पर रह करके सभी शरीरों का के भरता है और प्राण रूप से, अन्न रूप से सबका भरण पोषण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है शरीर भृत। महारिद्धो, सारा विभूति जिनका है, संसार के सारे ऐश्वर्य जिनका है वो हो गए महारिद्धि। रिद्ध, महारिद्धो रिद्ध, रिद्ध का अर्थ होता है प्रपंच रूप में सर्वत्र वही फैले हुए हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा रिद्ध। वृद्धात्मा, सबसे वृद्ध यही है। महाअक्षो, बड़े महान आँखों वाले भगवान हैं, इसलिए ये महाअक्ष है। गरुड़ ध्वज, उनकी ध्वजा पे गरुड़ का चिन्ह होता है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। 39। अतुल शरभो भीम समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समति अंजयः। भगवान अतुल हैं, इनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। भगवान शरभो है, शरभ का अर्थ होता है नाशवान जो शरीर है, इसको हम कहते हैं शर, और इस शरीर के अंदर प्राण रूप में रहने वाले भगवान, आत्मा रूप में रहने वाले भगवान, वो हुए शरभ, तो उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भीमः, भीम वो होता है जिससे सब लोग भयभीत हो जाते हैं, तो और बड़े पराक्रमी जो होते हैं, तो उन भगवान को जिससे सब कोई भयभीत होता है, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भगवान का नाम दिया समयज्ञ, जो सृष्टि स्थिति संहार के समय को जानने वाले हैं, और जो 6 समय का अर्थ होता है ऋतु भी, तो जो 6 ऋतुओं को जानने वाले हैं, इसलिए भगवान का नाम पड़ा समयज्ञ। दूसरा अर्थ है जो समस्त भूतों में संभावना रखते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। समत्व, ये भगवान अच्युत की आराधना है, तो इनको हम नमस्कार करते हैं।
लक्ष्मीवान समयज्ञो हविर्हरि ही, भगवान हविर्हरि हैं। जो हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो हवि का भाग धारण करते हैं उनको हम कहते हैं हविहरि, हरि यानी लेने वाले। और दूसरा अर्थ होता है हरि का जो सबके मन को चित्त को चुरा ले। और हम जो दिन रात जो कर्म करते हैं वो कर्म जब हम भगवान को समर्पित करते हैं उसके फल को जो ले लेते हैं उनको कहते हैं हविर हरि। तो ये अर्थ हुआ। सर्वलक्षण लक्षणियों लक्षण्यो अलक्षण्यो, कि जो कुछ भी बताया जाता है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इतने सारे जो वेद के जो वेद वाक्य होते हैं उनसे जिन लक्षणों को बताया जा रहा है, सर्वलक्षण लक्ष्य वो ही परमार्थ स्वरूप हैं, उन भगवान को नमस्कार करते हैं। और लक्ष्मीवान, ये तो सरल अर्थ है, जो जिनके पास लक्ष्मी होती है उनको हम नमस्कार करते हैं। लक्ष्मीवान समतिन अंजयः, समिति अर्थात युद्ध को जीतने में जीतते हैं, इसलिए भगवान का नाम समिति अंजय है। अब आखिरी श्लोक। विक्षरोरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवानम अमिताशनः। वीक्षरो, जिनका क्षर नहीं होता, जिनका नाश नहीं होता, वो हुए वीक्षरो। रोहितो, जो अपनी इच्छा से रोहित वर्ण मूर्ति अथवा रोहित नामक एक मत्स्य विशेष का रूप धारण करने वाले रोहित हैं। तो मत्स्य के जैसे मत्स्य अवतार में भगवान रोहित हैं। मार्गो, जो मुमुक्षु जनों का मार्ग है, जो मुक्ति चाहते हैं उन्हीं का मार्ग भगवान है। हेतुर, संसार की निमित्त और उपादान कारण वे ही हैं, इसलिए भगवान हेतुर हैं। दामोदरः, तो एक तो दामोदर लीला में भगवान को उनकी मैया ने बांध दिया था, उनके पेट पर रस्सी बांधा था, इसलिए उनका नाम दामोदर है। ये कथा सब लोग जानते हैं। और दूसरा अर्थ है कि जिनके उदर के अंदर पूरा विश्व है वही भगवान दामोदर हैं। भगवान दामोदर। और सह का अर्थ है कि सबको सहन करने वाले। महीधरो, फिर से वही अर्थ है कि जिन्होंने इस धरती को धारण किया है। तो महीधर नाम पहले भी आया था, अभी फिर से दोबारा वही नाम आया। तो जिन्होंने धरती को धारण किया वही महीधर। महाभागो, इनसे बढ़कर के भाग्य यही है सब कुछ, तो महाभाग। और वेगवानम, भगवान वेगवान है। तीव्र गति को वेग कहते हैं और तीव्र गति होने के कारण भगवान वेगवान है। आत्मा तो एक जगह रहती है, लेकिन मन बहुत तेजी से चलता है। तो गीता में भगवान कहते हैं मैं मन हूँ। तो ये जो तेजी से जो चलने वाला मन है ना, वो वेगवान भगवान विष्णु है। और अमित आसन, संहार के समय सारे विश्व को जो खा जाते हैं उनको कहा गया अमित आसन। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज 40 श्लोकों के अर्थों का श्रवण किया। भगवान विष्णु हम पर कृपा करें, ये अर्थ के जो भाव हैं वो हमारे अंदर प्रकट हों, और जो कृपा भगवान देते हैं वो हम सबको दें। और इसके साथ हम यहाँ पर अब रोकते हैं और अब अगले वीडियो में मिलेंगे बाकी के अर्थों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।